हेलो एवरीवन। तो आज की अपनी प्रॉब्लम जो है ये जून 2012 की प्रॉब्लम है, सॉरी जून 2011 की प्रॉब्लम है और ये 4.75 मार्क्स में CSIR ने पूछा था जून 2011 की साइकिल में। MSQ प्रॉब्लम आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो थंबनेल में मैं मेंशन भी कर देता हूँ MSQ, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं और इसी की हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्योंकि MCQ में भी मैं इस तरीके सॉल्व कराता हूँ आपको कि जैसे एक ऑप्शन सही भी है तो हम बाकी 3 की बात करते थे, इसलिए करते थे ताकि हम ये प्रैक्टिस डेवलप कर सकें ना, कि चारों में से जो ऑप्शन गलत हैं वो लॉजिकली कैसे गलत हो रहे हैं और जो सही हैं वो कैसे सही हैं। तो चलिए, आज MSQ प्रॉब्लम है, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होंगे और आपको दिख रहा B और D ऑप्शन मैंने क्लिक कर रखा है। अपने क्वेश्चन पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो प्रॉब्लम है अपने पास, लेट x डिनोट द 2 पॉइंट सेट, माना कि x आपका कोई सेट है ये जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 0 और 1, एंड राइट xj, सब स्क्रिप्ट में j इंडेक्स लगाया है, यानी कि x1 x2 x3 ऐसे ढेर सारे सेट्स डिफाइन करने वाले हैं। एंड राइट xj इक्वल्स टू दिस सेट जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 0 और 1 फॉर एवरी j इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी जाएगा। फिर इस xj की मदद से, xj में कंफ्यूज मत होइए, आपको x1 x2 x3 अप टू x इन्फिनिटी सारे सेट्स यही हैं, एक ही सेट को बोल रहा है कि x1 x2 x3 x इन्फिनिटी तक ले जाएगा। इसकी मदद से y सेट को ये डिफाइन कर रहे हैं, लेट y इक्वल्स टू अ सेट सच दैट इट्स एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ ऑल xj's। ये कैपिटल पाई होता है सिंबल, जिनको नहीं पता हो। एक पाई तो आपका वो होता है जो आप 22/7 सर्किल के साथ डील करते हो, ये भी पाई सिंबल ही, इसको भी पाई सिंबल रीड करते हैं और ये कैपिटल पाई है। इसका मतलब ये होता है कि एक्सप्रेशंस का या जो भी ऑब्जेक्ट आप इसके राइट में यहाँ ले रहे हैं उसका प्रोडक्ट आप ले रहे हैं। इंडेक्स अगर जैसे डिफाइन कर रहे हैं i इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब है उतने टाइम्स आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ये कैपिटल पाई सिंबल है। आई होप आपको पता रहा होगा, अगर नहीं पता है तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो वाई सेट यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं इस तरीके की, ये प्रोडक्ट करा रहे हैं एक्स जे सेट का, जे पे इंडेक्स लगा हुआ है, मतलब x1 प्रोडक्ट x2 प्रोडक्ट डॉट डॉट डॉट, ये आपका जे कहाँ तक चलेगा, x इन्फिनिटी तक, तो x इन्फिनिटी तक एक्चुअल में ये वाई सेट ये डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इज आर और ऑब्लिक लगा के दिया, क्योंकि MSQ प्रॉब्लम है तो एक से ज़्यादा ट्रू हो सकता है। आपके 4 ऑप्शंस क्या हैं, पहला ये है कि वाई सेट जो आपने डिफाइन करा है वो काउंटेबल है। दूसरा ऑप्शन है कि वाई सेट की कार्डिनलिटी ठीक उतनी ही है जितनी कार्डिनलिटी आपके क्लोज्ड इंटरवल 0,1 की है, यानी कि वाई में उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जितने कि इस इंटरवल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तीसरा ऑप्शन आपका है कि XJ ये कैपिटल पाई, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल सच एक्सजेज फ्रॉम 1 to n, मतलब कि अगर फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ सेट्स लिया जाए और फिर उसका यूनियन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, एक्चुअल में ये तो मैंने आपको बता दिया, ये प्रोडक्ट है j इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी अगर लिखा हुआ है आपका, तो जो ऑब्जेक्ट आप राइट में लिखेंगे उसका इनफाइनाइट टाइम प्रोडक्ट है। और अगर आप 1 to n समथिंग फाइनाइट टर्म यूज करेंगे तो वो फाइनाइट टर्म हो जाएगा, जैसे कि ये अगर प्रोडक्ट में लिखूँ i इक्वल टू 1 to 3 xi, तो इसका मतलब हुआ xi इंटू xi 3 बार, क्योंकि i को मैंने 3 तक मूव कराने को बोला है। यहाँ पे n तक इन्होंने दिया ऑप्शन सी में ब्रैकेट के अंदर, तो इसका मतलब ये है xj x1 x2 x3 xn तक आएगा, उसका प्रोडक्ट की जो स्ट्रिंग बनेगी वो xn तक होगी। उसके बाद ये जो यूनियन दिया हुआ है ना, इस यूनियन को डिकोड अगर हम कर पाएँ, यूनियन दिया हुआ है, ये भी इंडेक्स पे रन कर रहा है 1 टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी होते ना, तो ये एक्चुअल में नेचुरल नंबर्स की इंडेक्सेस पे रन कर रहा है और कितने सेट्स का होगा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो इसको एक बड़ा ब्यूटीफुल वर्ड देते हैं, बोलते हैं काउंटेबल यूनियन। जब भी यूनियन इस तरीके n टू इन्फिनिटी यानी नेचुरल नंबर पे वैरी कर रहा होता है ना, नेचुरल नंबर के तरीके वैरी कर रहा होता है, तो उसको बोलते हैं काउंटेबल यूनियन। मैं इसलिए इसको काउंटेबल यूनियन आपके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे इसका यूज करके आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ रिकॉल करनी पड़ेंगी और फ्यूचर में कभी भी किसी प्रॉब्लम में अगर इस तरीके का यूनियन आपका n टू इन्फिनिटी दिख रहा है तो वो काउंटेबल यूनियन की बात कर रहा है, इसका मतलब, ठीक है। ऑप्शन सी आपका क्या है, ऑप्शन सी आपका है काउंटेबल यूनियन ऑफ
दो सेट्स, ये स्ट्रिंग अंदर जो भी आपकी बने फाइनाइट सेट्स के प्रोडक्ट की, इज अनकाउंटेबल। क्या ये अनकाउंटेबल है? और चौथा ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि क्या वाई अनकाउंटेबल है। तो बेसिकली क्वेश्चन को डिटेल में बोलने के बाद और आपके सुनने के बाद ये तो क्लियर रहा कि आज के सेशन में हमें काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी पे बात करनी है। थीम जो है वो काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी का है। ओके, सो देखते हैं कि क्या चीज़ें, जैसे इंटरवल की बात होनी है तो इंटरवल की कार्डिनलिटी क्या होती है, ये वाई सेट जो प्रोडक्ट टाइप का बन रहा है इसकी कार्डिनलिटी मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होते हैं, थोड़ी सी बात इनकी करनी पड़ेगी। देन आफ्टर ये प्रॉब्लम एकदम ईजी हो जाएगा और हम देख पाएंगे क्लियरली कि बी और डी ऑप्शंस कैसे करेक्ट हैं, साथ में ही ए और सी ऑप्शंस कैसे गलत हो रहे हैं। तो ठीक है, कुछ बात कर लेते हैं हम। पहले अपने इस वाई सेट को जो इन्होंने डिफ़ाइन करा है ना, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। वाई सेट को इन्होंने डिफ़ाइन करा है प्रोडक्ट ऑफ एक्स जेज वेयर इंडेक्स जे रन्स फॉर 1 to infinity। इसका मतलब यह है कि y इक्वल टू x1 कार्टिजियन प्रोडक्ट x2 कार्टिजियन प्रोडक्ट x3 डॉट 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 x इन्फिनिटी। और x1 x2 x3 ये सारे हैं क्या, ये सारे एक ही सेट हैं 0, 1। ये जो डबलेट दो एलिमेंट्स वाला सेट है आपका 0, 1, यही x1 भी है x2 भी है x3 भी है। मतलब कि 0, 1 वाले सेट को इन्फिनिट टाइम्स कार्टिजियन प्रोडक्ट आप लेके वो y बना रहे हैं। ठीक है, और फिर आगे उसी y की हम बात करेंगे कि वो काउंटेबल है कि नहीं है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इस y में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं कितने, पहले उसको हम काउंट कर सकें कि y में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं। तो इसको एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम देखते हैं जो बचपन से कार्टिजियन प्रोडक्ट के साथ हम करते आए हैं। लेट्स ऑब्जर्व y क्लोजली। y को इस तरीके हम लिख सकते हैं x1 कार्टिजियन प्रोडक्ट, डॉट मैंने लिख दिया सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक्चुअल में सेट्स का आपस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो कार्टिजियन प्रोडक्ट होता है। तो x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक आपका चल सकता है। ये j इंडेक्स कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसको एक ऑब्जर्वेशन से ज़रा हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए आप y2 डिफ़ाइन कर रहे होते, ये मैंने y2 जस्ट फॉर ये नोट करने के लिए कर दिया है कि कितने एलिमेंट आप पार्टिसिपेट करा रहे हैं। 2 एलिमेंट आप लिए तो मैंने सब स्क्रिप्ट 2 लिख दिया। अभी 3 एलिमेंट आप 3 सेट को लेंगे तो मैं y3 लिख दूंगा। ठीक है, ये जस्ट फॉर नोटेशन है। ऑब्जर्व ये करिए आप कि जब आप x1 x2 ये इतनी बड़ी स्ट्रिंग, इतना बड़ा कार्टिजियन प्रोडक्ट सॉल्व करके y आएगा। ठीक है, तो अगर सिर्फ 2 एलिमेंट की बात करें तो ये 0, 1 कार्टिजियन प्रोडक्ट 0, 1 होगा। और आपको पता है सेट का कार्टिजियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं 2 सेट का अगर आप कार्टिजियन प्रोडक्ट करें तो 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 ये कार्टिजियन प्रोडक्ट आपको पता होगा। नहीं पता देन आफ्टर आप कमेंट कर सकते हैं तो मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। तो ये मुझे ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे कि अगर मैं x1 x2 का केवल 2 सेट्स का प्रोडक्ट करता हूँ तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ, x1 x2 x3 का निकालूँ तो ये 0, 1, 0, 1, 0, 1 को 3 बार आपस में कार्टिजियन प्रोडक्ट कराएंगे। अब की बार ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनेंगे ये इस टाइप के। और अगर मैं इनको काउंट करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 8 बन रहे हैं। तो एक चीज़ तो ऑब्जर्व हो रही है कि ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है ना ये 2 रेज़ टू द पावर डिपेंड कर रहे हैं किस पे, कि कितने सेट्स की आप प्रोडक्ट करा रहे हैं। ये शायद आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जब आप 2 सेट्स का प्रोडक्ट केवल करा रहे थे तो 2 रेज़ टू द पावर 2 यानी कि 4 एलिमेंट्स आपके प्रोडक्ट में आ रहे थे। जब आपने 3 एलिमेंट का प्रोडक्ट कराया तो ये 2 रेज़ टू द पावर 3 यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8 एलिमेंट आ गए। तो आप जितने सेट्स का प्रोडक्ट कराएंगे 2 रेज़ टू द पावर उतना आपको ये मिलेगा कि कितने एलिमेंट्स उसमें बन रहे हैं। तो y में कितने हैं, y में इन्फिनिटी है ना, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। तो 2 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी टाइप की चीज़ हमें डिस्कस करनी है और फिर हम ये जान पाएंगे कि y में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। अब ये जानना बेहद ज़रूरी आपके लिए हो गया है कि नेचुरल नंबर रियल नंबर्स की काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी की थ्योरी क्या कहती है। ठीक है, तो मैं जल्दी से वो आपको मैं बता देता हूँ जल्दी से। कुछ इन्फॉर्मेशंस जो आपको पता होनी चाहिए वो ये हैं कि वो सारे सेट्स, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, वो सारे सेट्स जो नेचुरल नंबर के साथ में इक्विवेलेंट होते हैं, इक्विपोटेंट होते हैं या फिर सिमिलर होते हैं, तीनों एक ही बातें हैं।
या बाइजेक्शन रखते हैं, 1 1 ऑन 2 फंक्शन रखते हैं नेचुरल नंबर के साथ में, वो सारे फंक्शंस, वो सारे सेट्स काउंटेबल कहलाते हैं। और सारे काउंटेबल सेट्स की कार्डिनलिटी जो होती है वो अलिफ नॉट होती है। नेचुरल नंबर भी एक काउंटेबल सेट है और बाकी सारे सेट्स जो नेचुरल नंबर के साथ में बाइजेक्शन रखते हैं उनकी कार्डिनलिटी यानी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट नहीं बल्कि अलिफ नॉट होते हैं। अलिफ नॉट एक ट्रांसफाइनाइट नंबर है जो बाकी सारे नंबर्स, रियल नंबर, इंटीजर्स से बड़ा होता है, लेकिन इट इज़ लेस देन योर एक्चुअल सुपर इन्फिनिटी। जो आपका सुपर इन्फिनिटी है उससे ये छोटा होता है, लेकिन आपके बाकी वेल नोन नंबर से ये बड़ा होता है। सीधे सीधे ये कहने के बजाय ना कि नेचुरल नंबर में आपके 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, ये कहने के बजाय कि नेचुरल नंबर में अनंत संख्याएं हैं, ये कहा जा रहा है कि नेचुरल नंबर में अलिफ नॉट नंबर्स हैं। और ये थ्योरी काउंटेबिलिटी की कैंटर साहब की कृपा से डेवलप हुई है। तो वो सारे सेट्स जो नेचुरल नंबर के साथ में 1 1 फंक्शन बाइजेक्शन रखते हैं वो काउंटेबल्स होते हैं, और सारे काउंटेबल सेट्स की कार्डिनलिटी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलिफ नॉट होते हैं। अब बात कर लें अनकाउंटेबल की, तो एक डेफिनेशन तो सीधी सी ये बनती है भाई जो काउंटेबल नहीं है वो अनकाउंटेबल है। दूसरी परिभाषा थोड़ी सी और बनाई जा सकती है कि वो सारे सेट्स जो रियल नंबर के साथ में बाइजेक्शन में होते हैं, 1 1 में होते हैं, वो सारे सेट्स आपके अनकाउंटेबल होते हैं और उनकी कार्डिनलिटी होती है सी, और इसको पढ़ते हैं कॉन्टिनम। कॉन्टिनम ये भी आपका एक ट्रांसफाइनाइट नंबर है जो बाकी सारे वेल नोन इंटीजर्स, रियल नंबर सबसे बड़ा होता है लेकिन सुपर इन्फिनिटी से छोटा होता है। दो ट्रांसफाइनाइट नंबर्स मैंने आपको बताए, एक मैंने बताया वो सारे सेट्स जो नेचुरल नंबर के साथ में बाइजेक्शन रखते हैं वो काउंटेबल्स होते हैं, और काउंटेबल्स की कार्डिनलिटी हमेशा अलिफ नॉट होती है जो कि सुपर इन्फिनिटी से छोटी लेकिन बाकी सारे वेल नोन नंबर से बड़ी होती है। रियल नंबर के बारे में हमने बात करा, वो सारे सेट्स जो रियल नंबर के साथ में सिमिलर होते हैं यानी 1 1 बाइजेक्शन रखते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं और उनकी कार्डिनलिटी कॉन्टिनम होती है जो कि वेल नोन आपके रियल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर सबसे बड़ी होती है लेकिन सुपर इन्फिनिटी से छोटी होती है। अब दोनों ट्रांसफाइनाइट नंबर्स की आपस में बात कर लें तो अलिफ नॉट जो है काउंटेबल्स की जो कार्डिनलिटी है वो छोटी होती है अनकाउंटेबल्स से। कॉन्टिनम इज कॉन्टिनम इज अ बिग ट्रांसफाइनाइट नंबर देन अलिफ नॉट। तो काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी का चक्कर निपट गया आपका ना। रियल नंबर्स के साथ में जितने बाइजेक्टिव सेट्स बनेंगे, बाइजेक्शन जो इनके साथ रखेंगे वो अनकाउंटेबल हैं, जो नेचुरल नंबर के साथ में रखेंगे वो काउंटेबल हैं। अनकाउंटेबल्स की कार्डिनलिटी कॉन्टिनम होगी और काउंटेबल्स की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होगी। अलिफ नॉट और काउंटिनम में कौन बड़ा कौन छोटा वो आपने देख लिया। अब एक कैंटर का बहुत अच्छा रिलेशन है, कैंटर का बहुत अच्छा रिलेशन है 2 रेज़ टू द पावर अलिफ नॉट इक्वल्स टू सी। अलिफ नॉट और कॉन्टिनम में डायरेक्ट रिलेशन बताता है ये कि 2 रेज़ टू द पावर अलिफ नॉट इक्वल टू सी। ये ट्रांसफाइनाइट नंबर का अलजेब्रा है, अभी इसको बहुत डेप्थ में डिस्कस करना बियॉन्ड द स्कोप है, तो अपनी प्रॉब्लम पे वापस चलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम में कुछ सिचुएशन ऐसी बन रही थी कि y जो आपका था वो इस तरीके डिफाइन हुआ था ना, j इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स जे, और एक्स जे आपका क्या था वहाँ पे, एक्स जे आपका ये 0,1 एक सेट था और इसका फिर आपको एक्स जे यानी कि x1 x2 x इन्फिनिटी तक जाना था, तो 0,1 ऐसे डॉट डॉट करके आपको जाना था। और एक्चुअल में आप देख रहे हैं ये इंडेक्स 1 2 3 नेचुरल नंबर पे रन कर रहा है ना भाई। ये जे कितने बनेंगे जितने नेचुरल नंबर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और अभी आपने देखा कि नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या है, अलिफ नॉट है। और ये भी आपने वहाँ पे ऑब्जर्व किया था कि ये जो y की कार्डिनलिटी बन रही है ये 2 रेज़ टू द पावर बनती है समथिंग, वो इंडेक्स की कितने एक्स जे हैं, तो जे आपके कितने थे अलिफ नॉट, तो यहाँ पे अलिफ नॉट हो जाएगा। तो y की कार्डिनलिटी 2 रेज़ टू द पावर अलिफ नॉट, कैंटर का रिलेशन आएगा कॉन्टिनम सी आ जाएगा, और सी जिस किसी का भी रिलेशन जिस किसी भी सेट की कार्डिनलिटी कॉन्टिनम आएगी वो आपका क्या होगा, वो अनकाउंटेबल होगा, रियल नंबर के साथ में बाइजेक्टिव होगा। तो जो आपका सेट y दिया है ना क्वेश्चन में आपको, वो एक्चुअल में अनकाउंटेबल सेट है। चलते हैं हम अपने प्रॉब्लम पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया हम लोगों को कि जो आपका y बन रहा था, इसमें y2 में जब आपने 2 एलिमेंट लिया तो 2 स्क्वायर एलिमेंट्स बन रहे थे, y3 में 2 क्यूब एलिमेंट्स बन रहे थे। तो ये जे आपका वेरी किस पे कर रहा है, नेचुरल नंबर पे। तो नेचुरल नंबर में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलिफ नॉट होते हैं ट्रांसफाइनाइट नंबर,
तो जब आप x1 x2 x3 अलिफ नॉट एक्साइज ले लेंगे और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो बनेगा आपका 2 अलिफ नॉट, इतने एलिमेंट्स बनेंगे y में, और ये आता है आपका कॉन्टिनम कैंटर के रिलेशन से। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब y जो आपका बनेगा ना वो अनकाउंटेबल सेट बन जाएगा। y इज अनकाउंटेबल एज इट्स कार्डिनलिटी इज सेम एज आर। रियल नंबर की कार्डिनलिटी भी कॉन्टिनम होती है और इसकी भी कॉन्टिनम आ रही है, मतलब जो प्रॉपर्टी रियल नंबर की जो रिगार्डिंग टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्डिनलिटी के रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टी रियल की है वही इसकी रियल अनकाउंटेबल होते हैं, तो आपका वाई सेट भी अनकाउंटेबल हो जाएगा। अब जरा आपने ऑप्शन ए को देखिए कि वो आपसे कितनी बेवकूफ़ी वाली क्वेश्चन पूछा जा रहा था। देखिए ऑप्शन ए में यही पूछा y इज अ काउंटेबल सेट, क्या y एक काउंटेबल सेट है? अरे भाई अभी अभी आपने देखा कि y की कार्डिनलिटी c आ रही है कॉन्टिनम, तो ये काउंटेबल तो हो ही नहीं सकता ना, अलिफ नॉट आनी होती अगर कॉन्टिनम होता। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है क्या y की कार्डिनलिटी उतनी है जितनी की क्लोज इंटरवल 0,1 की है। तो आपको ये तो पता है कि अभी अभी हमने देखा y की कार्डिनलिटी कॉन्टिनम है और रियल नंबर की भी कॉन्टिनम होती है, लेकिन ये 0,1 इंटरवल के बारे में कोई जानकारी नहीं है हमको, और दिमाग में तो ये आ रहा होगा कि 1 - 0 कर लेते हैं लेंथ निकल आएगी। वो कार्डिनलिटी और लेंथ में अंतर है, मीजर थ्योरी जिन्होंने पढ़ी होगी उनको पता होगा। फिलहाल ये 0,1 इंटरवल के रिगार्डिंग बस एक बात मैं अगर आपको बता दूं तो आप समझ जाएंगे, ये एक्चुअल में जितने भी इंटरवल्स होते हैं ना, ए बी ओपन इंटरवल हो या फिर क्लोज इंटरवल ए बी हो, सेमी ओपन सेमी क्लोज हो, जितने चारों पॉसिबिलिटीज़ हैं इंटरवल बनने की, ये सारे इंटरवल्स रियल नंबर के साथ में बाइजेक्शन रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रियल नंबर की प्रॉपर्टी है अनकाउंटेबिलिटी की वही इन चारों पे भी फॉलो होती है। जितने इंटरवल्स हैं सारे 1 करेस्पॉन्डेंस में होते हैं रियल नंबर के, तो सारे इंटरवल्स जो हैं आपके वो अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल बोले तो उनकी कार्डिनलिटी कॉन्टिनम आती है। अब ऑप्शन बी को देख के आपको हंसी आ रही होगी कि कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन है। आपने y की कार्डिनलिटी कॉन्टिनम निकाली और आपने देखा कि 0,1 कोई भी इंटरवल हो भाई, हमें तो बस इंटरवल देखना है, कुछ भी दे दो आप, सारे इंटरवल्स रियल नंबर के साथ में इक्विवेलेंट होते हैं, तो इस सारे इंटरवल्स की कार्डिनलिटी कॉन्टिनम ही होती है। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया। सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये अंडर ब्रैकेट आपका एक स्ट्रिंग दी हुई है, फाइनाइट प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो अभी हम वहाँ पे ऑब्जर्वेशन में देख रहे थे कि 2⁻⁴ वो इंडेक्स बनता था कितने आप ले रहे हैं। तो यहाँ पे j = 1 to n मतलब ये है कि आपको x1 कार्टेशियन प्रोडक्ट, x2 कार्टेशियन प्रोडक्ट, डॉट 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 कार्टेशियन प्रोडक्ट xn तक जाना है। ऊपर n लिखा है ना, तो n तक आपको जाना है। तो इसका मतलब x में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे, 2⁻n, n कोई फाइनाइट नंबर होगा। तो अगर 2 की पावर कोई भी फाइनाइट नंबर आप लिखेंगे तो ये संख्या आएगी तो फाइनाइट ही ना, ये आएगी तो कोई फाइनाइट नंबर ही। तो इसका मतलब ये है कि अंदर कोई फाइनाइट सेट है, ये इसके अंदर ब्रैकेट में कोई फाइनाइट सेट है। ठीक है, और इसके बाहर फिर दिया हुआ ये यूनियन n = 1 to ∞, और हमको पता है जब नेचुरल नंबर पे यूनियन 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी दिया हो तो इसको पढ़ते हैं काउंटेबल यूनियन। ठीक है, ये काउंटेबल यूनियन है आपका, और अंदर फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट्स काउंटेबल होते हैं। काउंटेबिलिटी में 2 टाइप के लोग आते हैं, पहला ऑब्जेक्ट वो जो फाइनाइट हैं और दूसरे वो आते हैं जो काउंटेबली इनफाइनाइट हैं, यानी कि नेचुरल नंबर के साथ में बाइजेक्शन रख रहे हैं। तो ऑप्शन सी में आपसे कह रहा है ये, इसका मतलब हो गया काउंटेबल यूनियन, और अंदर आपका है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स काउंटेबल होते हैं, तो पूरा लैंग्वेज क्या बना, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स, उनकी बात करनी है। और इसके रिगार्डिंग एक बहुत अच्छा रिजल्ट है जो आपको हमेशा याद होना चाहिए, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स आर काउंटेबल। ये देखिए, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल। तो अंदर देखिए ये आपका पूरा का पूरा ऑप्शन सी जो था ना वो काउंटेबल हो जाएगा। कैसे, अंदर मैंने बोला ना कि ये यूनियन का मतलब तो काउंटेबल यूनियन हो गया, ये नेचुरल नंबर पे रन कर रहा है ऑन द इंडेक्स ऑफ नेचुरल नंबर। और आपने ये भी देखा कि अंदर जो xj का प्रोडक्ट है वो फाइनाइट प्रोडक्ट है, तो फाइनाइट प्रोडक्ट है तो कुछ फाइनाइट से कार्डिनलिटी भी आएगी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी वहाँ पे फाइनाइट आएंगे। तो अंदर तो फाइनाइट सेट बन गया और बाहर काउंटेबल यूनियन है, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स आर काउंटेबल। लेकिन यहाँ दे क्या रहा है, अनकाउंटेबल। झूठ बोल रहा है ना आपसे, गलत हो गया ये।
बी सही है, ए गलत है और सी भी गलत हो गया। लास्ट में देखो फिर वाई को मजाक किया आपके साथ फिर से। ए ऑप्शन में बोला वाई काउंटेबल है और फिर आपसे डी ऑप्शन में बोल रहा वाई अनकाउंटेबल है। खैर इससे क्या परेशान होना, हमने तो वाई के बारे में शुरुआत में ही पता कर लिया, उसकी कार्डिनलिटी कॉन्टिनम है, मतलब कि वो अनकाउंटेबल है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन आपका कैसे सही था, इंटरवल्स कोई भी हो, सारे इंटरवल्स अनकाउंटेबल होते हैं। तो प्रॉब्लम काउंटेबिलिटी की बहुत ईजी होती है हैंडल करना, अगर आपको थोड़ी सी उसकी डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज पता हैं। आई होप क्लियर रहा आज का सेशन। जल्दी से मैं वो रिकॉल करा देता हूँ आपको जिसके लिए मैंने पूरी प्रॉब्लम डिस्कस करी, कि आपको क्या क्या याद रखना चाहिए फ्यूचर रेफरेंस में इस तरीके के प्रॉब्लम्स को डील करते समय, आपको क्या याद होना चाहिए। तो आपको ये याद होना चाहिए था कि रियल नंबर्स की कार्डिनलिटी कॉन्टिनम होती है और नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होती है। साथ में आपको एक एंटर का प्यारा सा रिलेशन पता होना चाहिए था कि 2 अलिफ नॉट कॉन्टिनम आता है। आपको ये भी पता होना चाहिए था कि कॉन्टिनम और अलिफ नॉट दोनों ट्रांसफाइनाइट नंबर्स हैं और कॉन्टिनम बड़ा होता है अलिफ नॉट से। आपको ये भी पता होना चाहिए था ऑल द सेट्स हैविंग कार्डिनलिटी सेम एज आर, वो सारे सेट्स जिनकी कार्डिनलिटी ठीक उतनी आती है जितनी कि रियल नंबर की, यानी कि जिनकी कार्डिनलिटी सी आती है, वो सारे सेट्स आपके अनकाउंटेबल होते हैं। आपको ये भी याद रखना था कि सारे इंटरवल्स जिनकी कार्डिनलिटी आर होती है, सॉरी ऑल इंटरवल्स हैव सेम कार्डिनलिटी एज आर। ये देखिए कितनी मज़ेदार बात है, मैं लिख दूँ 1 से लेके इन्फिनिटी या फिर मैं लिख दूँ 4 से लेके 5, इनका लेंथ अलग अलग हो सकता है लेकिन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कार्डिनलिटी की बात करें तो सेम होता है। कोई भी इंटरवल्स हो, कोई भी कैसा भी इंटरवल हो, उसकी कार्डिनलिटी हमेशा सेम आएगी और वो होती है क्या, कॉन्टिनम। तो सारे इंटरवल्स आपके क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। अच्छा ये बात मेंशन करना ज़रूरी है, एक्सेप्ट टू नॉन इम्प्टी एंड सिंगलटन। रियल एनालिसिस में जो नॉन इम्प्टी सेट 5 ही एक सेट होता है ना भाई, और ये भी इंटरवल होता है। 5 और सिंगलटन एक एलिमेंट कंटेन करने वाले सेट, ये दोनों इंटरवल की कैटेगरी में आते हैं रियल नंबर्स में, लेकिन ये अनकाउंटेबल नहीं है। इनको छोड़ के बाकी जो सारे इंटरवल्स बनेंगे आपके वो काउंटेबल बनेंगे। साथ में आपको ये भी याद रखना था, बड़ा प्यारा स्टेटमेंट और लास्ट स्टेटमेंट, कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। ये इस टाइप का यूनियन अगर आपको नेचुरल नंबर के इंडेक्स पे रन करता हुआ दिखे तो इसका लैंग्वेज में अर्थ यही है, काउंटेबल यूनियन। और जब कभी भी काउंटेबल यूनियन की बात हो रही हो तो ये स्टेटमेंट तुरंत ब्रेन में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसकी बात नेक्स्ट मोमेंट पे ज़रूर होने वाली होगी वहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अच्छी प्रॉब्लम्स के साथ, तब तक के लिए आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे।